जय हिंद स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 7.2 का जो इससे पहले का वीडियो था उसमें शुरुआत के 4 क्वेश्चन हो गए थे। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखने के बाद ही इसको सॉल्व करें, क्योंकि पिछले 4 क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशंस है वो पिछले वाले वीडियो में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन रहेगा। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC सो दैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूव करना है वो ये पूरा एंगल इक्वल टू ये प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है कि पहली चीज़ ये है कि ये एंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस BC पर बने हुए हैं। ट्रायंगल ABC और BDC ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको जो ये प्रूव करना है उसको नोट कर लेते हैं पहले। टू प्रूव एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला लेंगे, यहाँ पर A को D से मिला देंगे, ठीक है। जब A को D से मिला देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू जहाँ से करेंगे तो यहीं से सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जॉइन AD को हमने ज्वाइन कर लिया। स्टूडेंट्स, AD को ज्वाइन करते ही आप ये देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल है ABD और ट्रायंगल ACD दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा AD। क्या कॉमन हो जाएगा, AD कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ABC और ACD दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस AD पर बने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यही हम ले लेते हैं और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इसको CP/CT से इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये सारी प्लानिंग पहले ही कर ली जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, यहाँ इन लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये ट्रायंगल ले लिया ABD और ले लिया ACD। अब देखें स्टूडेंट्स, AB AC के इक्वल होगा, AB AC के इक्वल होगा, ये आपका गिवन है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें देखें BD जो है वो CD के इक्वल है, इसको भी लिख लेते हैं, BD इक्वल टू CD। ये भी आपका गिवन था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें चाहिए तीसरा, क्योंकि 3 चीज़ें जब हम इक्वल कर देंगे तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा आपका ये मिल जाएगा AD, ये कॉमन है, सेम बेस पर दोनों हैं, तो हो जाएगा AD इक्वल टू AD। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है, आपकी तीनों की तीनों साइड इक्वल हो गई। तो हम अब क्या करेंगे, बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर इसी के नीचे पेज में लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास ये जगह नहीं, इस वजह से ऊपर हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
ACD। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, एंगल ABD यहाँ पर पहले लिख दे देंगे किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये हो जाएगा एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। कैसे, CPCT से। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है, बस आप ध्यान रखें थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB. Show that angle BCD is a right triangle. तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपका हो जाएगा AB इक्वल टू AC। क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, और क्या है AD इक्वल टू AB। ठीक है, ये आपका गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए फिगर बनाते हैं। फिगर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये हो जाएगा A, ये B, ये C और ये D। स्टूडेंट्स इसमें दिया गया है कि ये जो एंगल है ABC ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये और ये साइड इक्वल हो जाएगी। इसके बाद में कहा गया है कि देखिए लिखा हुआ BA इज प्रोड्यूस्ड टू D। BA को इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, BA को साइड को आगे इस तरह से बढ़ाते हैं कि AD इक्वल टू AB हो जाए। यानी यहाँ पर D पॉइंट जो है ये और AB यानी AD और AB इक्वल हो जाए, तो AB इक्वल हो गया इस तरह से, है ना। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे किस तरीके से ये आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। ये आप लोग नोट कर लें इसको, है ना। स्टूडेंट्स इसको हम ऊपर लिख देते हैं। आपको एक बार गिवन AB इक्वल टू AC, AD इक्वल टू AB, और ये हो जाएगा टू प्रूव एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पर आते हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। स्टूडेंट देखें ABC, तो इसमें क्या हो जाएगा AB इक्वल टू AC हो जाएगा ना। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि AB
के सामने का एंगल कौन सा है? ए बी के सामने का एंगल ये सी है। ये पूरा सी नहीं है, इसको मान लीजिए एंगल 1, ठीक है, क्योंकि पूरा सी तो यहाँ तक चला जाएगा, ऐसे पूरा हो जाएगा। तो ये इतना पार्ट है सी का, इसको मान लीजिएगा एंगल 1। तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू ए सी के सामने कौन सा एंगल है? ये बी, तो लिख देंगे एंगल बी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये किस रूल से है स्टूडेंट्स? तो ब्रैकेट में लिख लेंगे एंगल अपोजिट, है ना, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स in triangle are equal, in triangle are equal। इस रूल से स्टूडेंट्स ये एंगल इक्वल हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रायंगल एक ले लेते हैं। कौन सा? इन ट्रायंगल, कौन सा ले लेंगे? ए सी डी, ए सी और डी, ये वाला ले लेंगे, ए सी डी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ए डी इक्वल टू ए सी। क्या हो जाएगा? ए डी इक्वल टू ए सी। ए डी के सामने का एंगल कौन सा है? ए डी। तो इसके सामने एंगल है ये, इसको मान लीजिएगा 2। कौन सा मान लेंगे? 2। तो हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू ए सी के सामने कौन सा? ए सी के सामने ये है एंगल डी, तो हो जाएगा एंगल डी। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए। और स्टूडेंट सेम यही चीज़ यहाँ पर आप नोट कर दीजिए, ठीक है। सेम यही जो हमने इस ब्रैकेट में लिखा है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल, ये नोट कर देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम इन दोनों ही इक्वेशन को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ये आपका आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी और एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी। तो इसको जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 मिलके कितना हो जाएगा? देखिए इसको, एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर के पूरा हो जाएगा ये, यानी इसको कह सकते हैं बी सी डी। तो ये हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे, ये बी सी डी, तो हो जाएगा इन ट्रायंगल बी सी डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो जाएगा? ये जो ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल हो, उसके ऑल इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिख लेंगे, बाय ASP लिख लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। स्टूडेंट ASP का मतलब है एंगल सम प्रॉपर्टी, याद रखें। तो क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D प्लस B और D हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर देखें एंगल B और एंगल D, यहाँ से देखिए एंगल B और एंगल D की वैल्यू कितनी है? BCD। तो यहाँ लिख लेंगे एंगल
BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ध्यान से समझे, बहुत इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए एंगल BCD दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल BCD इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल BCD इक्वल टू स्टूडेंट्स ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी बाई 2 से हम 180 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90। BCD इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा जो प्रूव करना था वो यही करना था कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया। प्रूव करने को यही था इसमें कि BCD जो है वो राइट एंगल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखें। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से आप एक बना लीजिए और इसमें आपका गिवन है, गिवन एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC। स्टूडेंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मैं शुरू करता हूँ सॉल्व करना। तो इसमें देखिए AB इक्वल टू AC से ही शुरू करते हैं। AB इक्वल टू AC, तो AB के सामने कौन सा एंगल है, देखें AB के सामने ये एंगल है, यानी एंगल C। कौन सा एंगल है, C। तो यहाँ लिख देंगे एंगल C इक्वल टू AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने है एंगल B, तो ये हो जाएगा एंगल B। हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। लिखेंगे क्या इसमें, ये कैसे इक्वल हैं, तो लिखेंगे एंगल अपोजिट, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इस रूल से ये इक्वल हो गए। अब देखें स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे, इसको हम साफ कर देते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देखें बाई, ऐसे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, बाई ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर एंगल A की जगह 90 कर देंगे, एंगल B की जगह B ही रहने दीजिए, प्लस एंगल C की जगह C रहने दीजिए, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, ये 90 इधर से इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 90। अब देखिए क्या हो जाएगा, एंगल B और स्टूडेंट्स एंगल C इक्वल टू एंगल B है तो वहाँ भी कर दीजिए, C की जगह हम B कर सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। तो हो जाएगा 2 एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, तो ये हो जाएगा 45। तो स्टूडेंट्स एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है और बी की वैल्यू 45 है, तो सी की वैल्यू भी 45 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो वैल्यू थी एंगल ए और बी की वो हमने निकाल के आपको क्लियर कर दिया है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम लोग अभी कर लेते हैं, उसके साथ ही एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप लोग बस मन लगाकर इसी तरीके से करते रहें, आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो एक बार स्टूडेंट्स अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 8 क्वेश्चन ही थे टोटल। तो इसमें स्टूडेंट्स दिया है कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो स्टूडेंट्स एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे, क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल और 60 डिग्री एंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है ना? इसका हर एक एंगल जो है इक्वल होता है 60 डिग्री। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि जो एंगल है इसका वो हर एक एंगल 60 डिग्री है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो लिख लीजिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। ठीक है, अब जब ये हो गया तो आप ये बताइए ए बी के सामने का कौन सा, ये ए बी है, ए बी के सामने का कौन सा एंगल है? एंगल सी इक्वल टू बी सी के सामने कौन सा है? बी सी, बी सी के सामने कौन सा है? ए, तो यहाँ लिख लेंगे एंगल ए इक्वल टू सी ए, सी ए के सामने कौन सा है? ये एंगल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हुआ है? इसको जरा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, इस रूल से ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट्स आगे अगर हम करें तो आप ये देखिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी अब ट्रायंगल अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? देखें ध्यान से, बाई ASP, ASP मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एंगल C A के इक्वल है और A B के इक्वल है। तो ऐसा करते हैं कि कोई भी एक एंगल चूज कर लेते हैं और उसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जितनी उसकी निकलेगी वही सभी की हो जाएगी। तो देखते हैं, ऐसा करते हैं कि हम एंगल A की वैल्यू निकालते हैं और जो B और C एंगल है उसकी जगह पर A रख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस ये B एंगल जो है A के इक्वल है, इस वजह से यहाँ भी कर दो A, और एंगल C भी A के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल A हो जाएगा 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री।
हो जाएगा ना। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स एंगल ए की वैल्यू आपकी आ गई कितने 60 डिग्री। अब देखिए एंगल ए की वैल्यू जब 60 डिग्री आ गई तो एंगल सी इक्वल टू कितना होता है एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई। यहाँ पर आप देखें एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है तो इस वजह से एंगल ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री तो एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो गई। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये आपका प्रूव हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व हो गया। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग लाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे कामयाब होते रहें। हमारी भी इच्छा यही है, प्रयास हमारा यही है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।